आपसे हम आज बात करना चाह रहे हैं नेम रिएक्शन की, जो हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आता रहता है। अगर आपने इसको आज इस वीडियो को देख लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर 100% मिल जाएंगे। तो पहला है आपका फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है? तो देखिए आप लोग, फ्रैंकलैंड अपक्रिया में बात करें तो जब 2 एल्किल हैलाइडों को जिंक के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं और साथ ही साथ जिंक आयोडाइड प्राप्त होता है। बता ले जाएंगे आप कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब 2 एल्किल हैलाइडों को जिंक धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पर ईथर लिख सकते हैं आप, की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक भैया। दूसरा आपका बच्चों है, दूसरी अभिक्रिया है आपकी बूटज अभिक्रिया। नंबर 2 क्या है आपकी? बूटज अभिक्रिया। इसमें देखिए आप लोग, बूट्स अपक्रिया कहते हैं इसको। इसमें भी है आपकी, जब 2 एल्किल हैलाइडों को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बूटज अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लें आप, जब 2 एल्किल हैलाइडों को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बूटज अभिक्रिया कहते हैं। 3 नंबर बच्चों, मार्कोनिकॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता आपका मार्कोनिकॉफ। इस नियम की खोज वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था और उन्हीं के नाम पे इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। सुने आप लोग, जब किसी असममित एल्कीन से कोई हाइड्रोजन हैलाइड क्रिया करता है तो उसका ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या न्यूनतम होती है। फिर से ध्यान दें बच्चों, जब किसी असममित एल्कीन से, असममित का मतलब जिसको सम्मित बराबर न हो, जब किसी असममित एल्कीन से कोई हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिया करता है तो उसका ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या न्यूनतम होती है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ से जब ब्रेक कराएंगे ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ब्रोमीन माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। इसकी मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी केवल नेम रिएक्शन देखिए। अगला है बच्चों आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया 4 नंबर, जब क्लोरोफार्म की क्रिया मेथिल एमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल के 3 अणु बाहर निकलते हैं। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट रीमर टीमर अभिक्रिया 5 नंबर। रीमर टीमर अभिक्रिया में आपको बता दें कि जब फेनिल C6H5OH, फिनॉल कहते हैं इसको, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका फिनाल
बेंजीन प्राप्त होता है, एल्डिहाइड का अवयव होता है ये, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है और जल का अणु भी एक बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रीमर टीमर अभिक्रिया। अगला इंपॉर्टेंट 6 नंबर बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें आपका है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो आपका मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये आपका बच्चों मेथिल अल्कोहल है और ये सोडियम फॉर्मेट है। मेथिल अल्कोहल को हम लोग मेथिल हाइड्रॉक्साइड को ही जहरीली शराब कहते हैं। इसका प्रयोग स्पिरिट लैंप में करते हैं और ये जहरीली शराब है जिसको पीने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। अगला आपसे बात करें अगली अभिक्रिया की, तो यूरोट्रोपिन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए, कई बार एग्जाम में आया बच्चों। यूरोट्रोपिन क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि यूरोट्रोपिन से आप क्या समझते हैं। यूरोट्रोपिन, तो यूरोट्रोपिन में क्या है कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एमीन से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल का एक अणु बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया को यूरोट्रोपिन अभिक्रिया कहते हैं। 8 नंबर बच्चों है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप बता सकते हैं कि जब दो एल्डिहाइडों को आपस में क्रिया कराते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ये एल्डोल है बच्चों आपका, क्या है ये आपका एल्डोल है, ठीक है ना। अगली बात करते हैं आपसे क्लेजन संघनन अभिक्रिया। क्लेजन संघनन अभिक्रिया ये भी कंडेंसेशन अभिक्रिया है और इसमें आपका मेथिल एथिल कार्बोनेट लेना है। यहाँ पे CH3COO CTH5 बच्चों, CH3COO CTH5, तो ये आपका एथिल एसीटेट है और एथिल एसीटेट के 2 अणु लेते हैं। एथिल एसीटेट के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे और लेने के बाद इसकी जब क्रिया कराते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपका जो प्राप्त होता है कंडेंसेशन हो जाता है, अर्थात सारे अणु जुड़ जाते हैं और एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है, बाकी कंपाउंड आपका प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन संघनन अभिक्रिया। अगला नंबर है आपका बच्चों 10 नंबर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसमें आपका ये आपका मिथिलामाइड लेते हैं जिसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे और 4KOH के साथ, तो मेथिलामीन बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है बायस्ट अभिक्रिया और इसमें आप यूरिया के अणु लेते हैं NH2CONH2। यूरिया के 2 अणु लेते हैं बच्चों। आपको पता ना कि यूरिया की खोज वैज्ञानिक WH वेलर ने किया था। ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था। अब आपसे बात करते हैं बायस्ट अभिक्रिया में कि जब 2 यूरिया की क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का एक अणु बाहर निकलता है, बाकी सबका संघनन हो जाता है, तो ये कंपाउंड प्राप्त होता है, कंडेंसेशन कंपाउंड है बच्चों। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ बैठता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप बता सकते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ना वो 46% है। कितने परसेंट? 46% नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूरिया। अगला आपका बच्चों है 13 नंबर अभिक्रिया फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन,
इसमें होता क्या है कि बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में, मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब कराते हैं बच्चों, तो हमारा C6H5CH3 प्राप्त होता है एनिलीन, और साथ ही साथ जल का एक अणु बाहर निकलता है। बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड है जो सुगंधित होते हैं। अगला आपका है बूटच फिटिंग अभिक्रिया। बूटच फिटिंग अभिक्रिया, ये फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। आप बता सकते हैं कि जब फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ और मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 2 अणु सोडियम क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बूटच फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। 15 नंबर बच्चों आपका है गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो नाम से ही पता चल रहा है इसकी खोज वैज्ञानिक गटरमैन ने किया था। तो बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में या Cl के साथ, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और या Cl से कराने पर आपका जो है बेंजिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जल का एक अणु बाहर निकलता है, इसको आप बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं। और यह अभिक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होती है बच्चों। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो बिना जल का होता है, और सबसे उच्च कोटि का ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है उच्च कोटि का है ये निर्जली कारक पदार्थ। आपको बता दें बच्चों कि निर्जली कारक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया में बने हुए जल को अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात सुखा देते हैं, और ऐसे ही पदार्थों को हम निर्जली कारक पदार्थ कहते हैं। अगली बात आपसे करते हैं बच्चों परकिन अभिक्रिया 16 नंबर। तो परकिन अभिक्रिया में क्या है कि बेंजल्डिहाइड और आपका जो है एसीटेट्स, क्या ये आपका है CH3CO का होल ट्वाइस CO, तो इसके लेते हैं और सोडियम अब जो है एसीटेट के साथ क्रिया कराते हैं, तो बच्चों एक संकर यौगिक प्राप्त होता है, और ये यौगिक सिनेमिक अम्ल कहलाता है। और अगली अपक्रिया है सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया आपकी फेनिल नाइट्रोक्लोराइड के साथ कार्बोनिल क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तो बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के 2 अणु बाहर निकलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगली अपक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया या विलियमसन अभिक्रिया। इसमें बच्चों सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया आपकी मेथिल आयोडाइड से कराते हैं, तो ये आपका जो है फेनिल यानी कि C6H5O CH3 प्राप्त होता है, तो आप बता सकते हैं बेंजल एसीटेट प्लस सोडियम आयोडाइड। अगली अपक्रिया है गटरमैन अभिक्रिया। इसमें आप संकर योग लेंगे और अपक्रिया आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो आपका फेनिल क्लोराइड प्राप्त होता है या बेंजल क्लोराइड कह सकते हैं, और साथ ही साथ नाइट्रोजन के भी अणु बाहर निकलते हैं। अगली अपक्रिया बच्चों गिग्नार्ड अपक्रिया, गिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं इसको। गिग्नार्ड अपक्रिया की खोज वैज्ञानिक विक्टर गिग्नार्ड ने किया था, और इसका सिंपल फार्मूला था RMgX, जहाँ पे R एल्किल ग्रुप होता है, Mg द्विसंयोजी परमाणु होता है, और X मतलब बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और इसकी क्रिया एमीन क्लोराइड से कराते हैं, तो बच्चों जब करा देंगे तो हमें मिलेगा
एथिलेमीन मिलती है और साथ ही साथ मैग्नीशियम ब्रोमोक्लोराइड प्राप्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं गिग्नार्ड अभिकर्मक। और इस अभिकर्मक से ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है और गिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था विक्टर गिग्नार्ड। अगला है बच्चों सेंडेरेंस अपचयन अभिक्रिया। इसमें आपको बता दें सेंडेरेंस अपचयन अभिक्रिया में एथिलीन की क्रिया, जब सबाते सेंडेरेंस अपचयन भी कह सकते हैं इसको, जब किसी भी एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ 200 से 300 सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन मिलता है। ऐसी अभिक्रिया को सबाते सेंडेरेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आप एग्जाम में आए तो लिख सकते हैं कि जब किसी एल्कीन की क्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सबाते सेंडेरेंस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं और यह अभिक्रिया 200 से 300 सेंटीग्रेड तापमान पर होती है। अगली अभिक्रिया 22 नंबर बच्चों मस्टर्ड गैस। ये सरसों के तेल के जैसे दिखाई पड़ता ना, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है मस्टर्ड गैस। तो बच्चों इसमें आपका एथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के 2 अणु लेते हैं। एथिलीन वही है बच्चों जिसका प्रयोग फलों को पकाने में करते हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि एथिलीन की खोज सन 1962 में वैज्ञानिक बर्ग ने किया था, जो इकलौता गैसी हार्मोन्स है और इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया करते हैं। फलों को पकाने में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? एथिलीन का, ठीक है ना, आप नहीं भूलेंगे। फिर आपका डाइसल्फ्यूरिक क्लोराइड्स है, जब क्रिया करा देंगे तो CHCl CH2Cl बन जाएगा बच्चों, प्लस CH2Cl CH2Cl और एक अणु सल्फर का बाहर निकल जाएगा, या सल्फर को बीच में रख सकते हैं आप। यहाँ पे यस है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको बच्चों। इस तरह से है ये CH2 यहाँ पे यस है, यहाँ पे आपका CH2 है और यहाँ पे आपका CH2 है और भाई यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और एक आपका यस बाहर निकल जाएगा जो आपको दिख रहा है भाई, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों आपकी मास्टर्ड गैस यही है। देख लें फिर से, Cl लिखा है, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड यस CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl है बच्चों, प्लस सल्फर आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने आपको अभी सुपर फास्ट जो है आप जो है देखा आपने कि 23 अभिक्रिया बताए हैं, 22 अभिक्रिया इसमें आ गई है। तो बच्चों इसको रिवीजन आप करेंगे, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिवीजन नहीं कराएंगे, समय आप। अगली बात करते हैं आपसे बच्चों। देखिए आप लोग देख रहे हैं ना आप लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगला नंबर है आपका। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन जिसमें किसी भी यौगिक से दूसरा हट के जुड़ जाता है, यानी हटा के जुड़ जाने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये आपका बच्चों मेथेन है और मेथेन की क्रिया जब हम क्लोरीन से कराते हैं ना तो इसमें आप देख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा प्लस ये Cl बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम बात करें आपसे तो अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। योगात्मक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई चीज जुड़ जाती है। अभिक्रिया समझते हैं किसे कहते हैं? अरे यार, जब किसी अभिकारक से कोई आक्रमणकारी पदार्थ आकर जुड़ जाता है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं।
और अगर अभिक्रिया के क्रियाविधि की बात करें तो जब किसी अभिकर्मक से कोई आत्माकारी पदार्थ किसी अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। और इसमें बच्चों पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूट के नए बंध का निर्माण करते हैं। अगर एक शब्द में बात करें आपसे तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉमनली कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन, यानी बंधों के टूट जाने और बन जाने की प्रक्रिया को अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। अगली बात करते हैं बच्चों आपसे समवायी अभिक्रिया। तो इसमें आपसे बात करें, अगला नंबर बच्चों 24 नंबर है आपका। तो CH3 प्लस CH2 और CH3 है। तो ये आपका बच्चों एल्केन है, यहाँ पे CH2 कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा और आप इसको कह सकते हैं आइसोब्यूटेन। आपने आइसो नियो और नॉर्मल पढ़ा होगा उसी कंपाउंड से बच्चों। अगली बात करते हैं आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं ना तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप बता सकते हैं कि जब एल्केन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला दहन अभिक्रिया, कंबशन अभिक्रिया है ना। तो बता सकते हैं कि जब एल्केन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगला बच्चों आपका एल्कोनीकरण अभिक्रिया। इसमें आपका सल्फोनीकरण कह सकते हैं, सल्फोनेशन। तो जब किसी भी एल्केन की क्रिया C2H6 लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को इस तरह लिख दिया गया है कि क्रिया कराते हैं तो आपका एथिल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल का भी एक अणु मिलता है बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। आप बेंजीन से के साथ भी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करेंगे ना और कराएंगे, यानी C6H6 प्लस H2SO4 साइन ऑफ एरो, तो मिल जाएगा C6H5 और SO3H प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, है ना, हैलोजनीकरण। तो सिंपल सी बात है बच्चों। अगली बात करते हैं आपसे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि बच्चों ये एस्टिक अम्ल है जिसको आप सिरका बोलते हैं, CH3COOH। एस्टिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पे मेथिलेमीन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और साथ ही साथ आपका जो है नाइट्रोजन बाहर निकलता है। तो हो जाएगा CH3NH2 मेथिलेमीन बच्चों, CH3NH2 होता है NH2, है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे आप। और अगली बात करते हैं बच्चों कि अगला अभिक्रिया है इटायड अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब टॉलुइन की क्रिया या टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं ना, यानी कि व्हेन टॉलुइन इज रिएक्ट ऑफ ऑक्सीजन टू फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड्स and present of carbon disulfide is the obtained compound benzaldehyde and H2O। तो आप कैसे लिखेंगे कि जब टॉलुइन की क्रिया या जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को आपका प्लस H2O मिलता है। इसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं इटायड अभिक्रिया। अगला है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें आपका
मेथिल एमाइड लेते हैं और मेथिल एमाइड की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो एसीटो ब्रोमो एमाइड प्राप्त होता है, जिसका फार्मूला है CH3CONH प्लस HBr। तो इस तरह से आपको कंपाउंड मिल जाता है बच्चों। अगली अपक्रिया है बच्चों 31 नंबर, रोजन-मुंड अपक्रिया। रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया या रोजन-मुंड अपक्रिया कह सकते हैं आप, जो भी कह सकें। तो इसमें बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं बच्चों, C6H5COCl की क्रिया H2 से कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं बच्चों। तो ये अपक्रिया पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ बच्चों CO है भाई, लड़की ने गलत लिख दिया है, यहाँ CO है। तो कंपाउंड बन जाएगा C6H5CHO, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड HCl प्राप्त होता है बच्चों। और इसके बाद आपको बता दें हम कि ये आपकी अपक्रिया जो थी रोजन-मुंड होने के बाद बच्चों, परकिन अपक्रिया आपको बताना है, परकिन अपक्रिया। तो जब आपका बेंजल डिहाइड की क्रिया किसी एस्टर से कराते हैं, सोडियम आपका एसीटेट की उपस्थिति में, तो सिनेमिक एसिड मिलता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस बच्चों आपको मिल जाएगा एस्टिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरका। सिरका तो खाए होंगे आप लोग, पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है एस्टिक एसिड। अगली बात बच्चों करते हैं, एक क्वेश्चन आता है ग्लाइसिल एस्टिक एसिड किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के लिए। ग्लाइसियल एस्टिक एसिड किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं 98 या 100% प्योर एस्टिक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड ग्लाइसियल एस्टिक एसिड एंड इस कलर इज द व्हाइट कलर। यानी 98 से 100 जो है प्रतिशत शुद्ध प्राप्त एसिड को ग्लाइसिल एस्टिक एसिड कहते हैं, और ये ग्लेशियर की तरह व्हाइट होता है बच्चों, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ग्लेशियल एस्टिक एसिड। अगली बात करते हैं आपसे। अब बच्चों आपका जो है परकिन हो गया है, सिनेमिक हो गया बच्चों। इसके बाद आपसे बात करते हैं कैनिजारो क्रिया। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो मेथिल हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ सोडियम फॉर्मेट मिलता है। इसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया की खोज वैज्ञानिक कैनिजारो ने किया था। अगला बच्चों कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। तो कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में आपको है बता दें सोडियम फिनेट होता है C6H5O सोडियम फिनेट की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस होता है, 4-6 वायुमंडलीय दाब होते हैं बच्चों और 140 सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो आपका मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड मिलता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? C6H4COOH और सिंगल बॉन्ड OH, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं बच्चों। अगला आपको बता दें एल्डोल संघनन। एल्डिहाइडों के मिल जाने की प्रक्रिया को एल्डिहाइडों के संघनन की प्रक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि जब दो एल्डिहाइड आपस में मिलते हैं ना तो उनके मिलने से एल्डोल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं बच्चों। और आप देख सकते हैं रिएक्शन CH3CHO प्लस CH3CHO, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3CH ब्रैकेट में OH फिर CH2CHO, और ऐसे ही इसका नाम बच्चों है एल्डोल है जो कंडेंसेशन कंपाउंड्स है। अगली बात करते हैं आपसे हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन में है। और बेंजेमाइड C6H5CONH2 की क्रिया जब ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एनलीन प्राप्त होता है। एनलीन मिलता है C6H5NH2 और साथ ही साथ बच्चों पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम कार्बोनेट और जल मिलता है।
तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। 31 नंबर बच्चों मैडियस अभिक्रिया, मैडियस अभिक्रिया या मैंडियस अभिक्रिया। जब मेथिल साइनाइड को CH3CN को अपचयित कराते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, यहाँ पे मिस्टेकिंग है, Al करिए आप लोग, एल्युमिनियम होता है ऐसे बच्चों। और यह अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में होती है, सोडियम के साथ भी करा सकते हैं आप। तो बच्चों इसमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एथेनेमाइड। क्या मिलता है? एथेनेमाइड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3CH2NH2। तो मिल गया एथेनेमाइड आपको। तो इस अभिक्रिया को बच्चों बोलते हैं मैंडियस अभिक्रिया। अगली आपकी बच्चों 38 नंबर अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड में आपका एनिलीन लेते हैं C6H5CH3 और क्रोमिल क्लोराइड बच्चों या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कराते हैं, आप गठन करा देंगे इसका। तो मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड्स, और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO। तो ये कंपाउंड मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगली अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया। हैलोफार्म अभिक्रिया तो सीधे बता सकते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया किसी हाइड्रोजन यौगिक से कराते हैं, जब एल्कोहल की क्रिया कोई भी एल्कोहल हो, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, कोई भी बच्चों एल्कोहल पढ़ाएं आपको एल्कोहल हम। तो जब एल्कोहल की क्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका ब्रोमो क्लोरोब्रोमो प्राप्त होता है, जिसे आप क्लोरोफार्म बोलते हैं, इसे ब्रोमोफार्म बोल सकते हैं बच्चों। ये आपका फार्मूला है ब्रोमोफार्म का CHBr3। CHBr3 क्या है? ब्रोमोफार्म। और साथ ही साथ भाई मिलता है सोडियम फार्मेट, और आपका मिल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2O। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों हैलोफार्म अभिक्रिया। अगला है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन माने गायब हो जाना, कहते हैं ना बिला गए, गायब हो गए, डिसॉल्व हो जाना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है और द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिकों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। तो ये आपका एल्कोहल है और जिसकी क्रिया हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। और सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों एक उच्च कोटि का निर्जलीकारक पदार्थ है। निर्जलीकारक जो किसी के जल को बाहर निकाल दे ना, उसी को बोलते हैं निर्जलीकारक पदार्थ। और 160 से 170 सेंटीग्रेड पे यह अभिक्रिया होती है और इससे मिलता है आपका सेकेंडरी आपका एल्कीन प्राप्त होता है और जल का अणु बच्चों बाहर निकल जाता है। अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने बताया ना, हटा के जुड़ जाने की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। ये आया हो गया है ना, विस्थापित कर दे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित किसी भी तत्व को आक्मणकारी द्वारा विस्थापन हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों इसका फार्मूला है, रिएक्शन देखें, CH3Cl प्लस NaOH और आपका साइन ऑफ CH3OH प्लस आपका NaCl। अब बच्चों आपकी लगभग ये 41 अभिक्रिया हो गई। एक दो अभिक्रिया और आपको बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। और एंटी मार्कोनिकॉफ बच्चों 42 नंबर की बात कर लें तो बोलते हैं इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक भैया, इसी को हम लोग खरास प्रभाव भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। और खरास प्रभाव में आपका है काफ है बच्चों। आपने पढ़ा ना मार्कोनिकॉफ का नियम कि जब किसी असमित एल्कीन से
कोई हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिया करता है तो उसका ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक भैया, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दो बच्चों कि जब किसी असमित एल्कीन से कोई हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिया करता है तो उसका धनात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन आयनों की संख्या न्यूनतम होती है। तो बच्चों बात करें जरा सा रिएक्शन की बात करते हैं आपसे। तो देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप किसी हाइड्रोजन कंपाउंड से क्रिया कराएंगे बच्चों तो HCl हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना भाई, तभी तो मार्कोनी का आप इधर करते थे, अब आप इसको इधर से तोड़ेंगे, इधर से तोड़ेंगे बच्चों, इधर से आप। ये नियम है ना कि जब किसी असमित एल्कीन से कोई हाइड्रोजन कंपाउंड क्रिया करता है तो उसका धनात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन अणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो प्रिय बच्चों अगर आप बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 3, यहाँ 1, यहाँ CH2 2 दिख रहा है। तो ये बच्चों प्लस है और ये माइनस है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो जो देता है उस पर क्या होता है प्लस, और जो लेता है उस पर माइनस। तो अब जो प्लस है वो कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा, और जो माइनस है वो कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl। ठीक भैया, CH3 CH2 और CH2Cl। इस तरह से बच्चों आपका एंटी मार्कोनी का ऑफ नियम कंप्लीट होता है। और बच्चों नेम रिएक्शन में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। तो चलिए आपसे बात करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ रिवीजन क्या, बल्कि आप स्क्रीन शॉट दिखा देते हैं, अगर आप चाहें तो इसको जो है जूम करके देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल वीडियो है बच्चों, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। आप पढ़ा दिया है। रिवीजन का मतलब आप बार बार वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा पढ़ाने का टाइम बहुत हो जाएगा, और आपके पास एग्जाम टाइम चल रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हैं बच्चों। और प्रिय बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ वीडियो खत्म।